हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम लोग श्रील प्रभुपाद जी के पार्षद श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी की महिमा श्रवण करेंगे। 1922 ईस्वी में शुभ जन्माष्टमी तिथि में श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी का चरण आश्रय हरिनाम और दीक्षा ग्रहण की। ब्राह्मण कुल में उनका आविर्भाव हुआ। जिस समय वो श्रील प्रभुपाद जी के पास में आए उस समय उनकी उम्र केवल 24 साल की थी और उन्होंने BA किया हुआ था आर्ट्स से। उनका नाम रखा श्रील प्रभुपाद जी ने प्रणवानंद ब्रह्मचारी। बड़े शिक्षित जान करके श्रील प्रभुपाद जी ने उनको अपने पास बुलाया और कहा, मेरी दैनिक नदिया प्रकाश नाम से एक दैनिक परमार्थिक पत्रिका प्रकाशित करने की इच्छा है। डेली न्यूज़पेपर परमार्थिक, जैसे हम लोग देखते हैं संसार में डेली न्यूज़पेपर आते हैं, लेकिन वो मटेरियल है, सारी उसमें संसार की बातें होती हैं। उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ने पारमार्थिक पत्रिका प्रकाशित करने की इच्छा की और उसके लिए उनको कहा कि आप इसके संपादक का दायित्व ग्रहण करें। तब श्री प्रणवानंद ब्रह्मचारी ने पूछा कि संपादक होने के नाते मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। तब श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि जब तुम संपादन करना प्रारंभ करोगे तब तुम्हें स्वयं ही स्फुरित हो जाएगा कि क्या करना है। बड़ी विशेष शिक्षा है। हरि गुरु वैष्णवों की प्रसन्नता हेतु दायित्व ग्रहण करके सेवा बुद्धि से उसका निर्वाह करने की अभिलाषा और उसे क्रियान्वित करने पर हरि गुरु वैष्णव स्वयं ही भक्त के हृदय में उसे क्रियान्वित पद्धति स्फुरित करा देते हैं। क्या बता रहे हैं? एक एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। हरि गुरु वैष्णवों की प्रसन्नता हेतु दायित्व ग्रहण करें। हम लोग कई बार देखते हैं किसी ब्रह्मचारी को कोई सेवा दिया, उसके अंदर में अहंकार उत्पन्न हो गया, वो सेवा करने के फलस्वरूप मान लो प्रचार के लिए कहा अथवा किसी को कुछ मठ में कोई विशेष दायित्व प्रदान कर दिया तो अहंकार उत्पन्न हो जाता है। उसका कारण क्या है? कारण इन सब चीजों का अभाव है। जब हम दायित्व ग्रहण करते हैं तब ये भावना होनी चाहिए, अच्छा गुरुजी ने मुझे ये दायित्व दिया है, ये पूरा करके मेरे गुरुजी प्रसन्न होंगे। तो जो उद्देश्य है उद्देश्य ही मुख्य है। जिस उद्देश्य से कार्य किया गया उसी से एक चीज भक्ति हो जाती है और एक चीज कर्म हो जाता है। जैसे हम लोग सुनते हैं ध्रुव महाराज, उनको साक्षात भगवान का दर्शन हो गया, लेकिन उनकी भक्ति को प्रधानीभूता भक्ति कहा गया, मतलब मिश्रित भक्ति है, कर्म मिश्रा भक्ति। कितने आश्चर्य की बात है, भगवान का दर्शन हो गया फिर भी उनकी भक्ति को कर्म मिश्रा कहा गया। क्यों? उद्देश्य था राज्य की कामना। राज्य की कामना के कारण ही उनकी भक्ति कर्म मिश्रा भक्ति कहलाई। और दूसरी ओर प्रहलाद महाराज, उनका कोई उद्देश्य नहीं था, केवल भगवान की प्रसन्नता है, इसलिए उनकी भक्ति शुद्ध भक्ति। इसी प्रकार से हम लोगों को जो दायित्व दिया गुरुजी ने, हम सोचते हैं कि हाँ मैं ये जरूर कर लूंगा, मैं प्रचार करना है, मेरे अंदर ये स्किल्स हैं, मैं अच्छा बोल लेता हूँ, थोड़ा और तैयारी कर लेता हूँ, ऐसे श्लोक बोलूंगा, ऐसे लोगों को आकर्षित करूंगा। बस ये चला गया, इसका रूट डाइवर्ट हो गया। अब इस पे कृपा कहां से आएगी? क्योंकि वो तो सोच रहा है मैं ऐसे कर लूंगा, वैसे कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। लेकिन जब गुरुजी ने आदेश प्रदान किया और ये सोचा कि इससे गुरुजी प्रसन्न होंगे, बस अब ये जब जाएगा तो गुरुजी सब समय इसकी रक्षा करें। जहां भी इसके अंदर कुछ कामना आएगी, अभिमान आएगा, वहीं पर गुरुजी उसको हृदय से ही प्रेरणा देकर के रोक देंगे।
इसलिए एक एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। हरि गुरु वैष्णव की प्रसन्नता के लिए सेवा बुद्धि से, अर्थात जैसे श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, हम इस जगत में कर्मशील बनने के लिए नहीं आए। कर्मशील मतलब बहुत बड़ा परिश्रम करके हमने 10, 20, 50 मठ बना दिए, इसके लिए नहीं आए। श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी श्रील प्रभुपाद जी के आदेश से विदेश में प्रचार करने के लिए गए। उन्होंने 10 साल के अंदर ही 108 इस्कॉन बना दिए, किंतु उनके अंदर में ये भावना नहीं है कि मैंने इतना बड़ा काम कर दिया। जाने से पहले ही उनके मन में क्या भावना थी, हम लोग उनकी तिथि में सुनते, उनके अंदर भावना है, प्रभुपाद ने मुझे एक सेवा दिया, एक आदेश प्रदान किया, मैंने अपने गुरु जी के आदेश का पालन ही नहीं किया। थोड़ा सा मेरा बीमार हो गया, मैं वापस आ गया। इस बार चाहे मेरा प्राण ही क्यों न चला जाए, लेकिन मैं प्रभुपाद जी के आदेश का पालन जरूर करूंगा। मुख्य में मूल में भावना क्या है, प्रभुपाद जी के आदेश का पालन, गुरु जी की सेवा करूंगा, चाहे प्राण ही क्यों ना चला जाए। और उसके फलस्वरूप ही वो चमत्कार हुआ जो कि हमारे 4 संप्रदाय में बड़े बड़े आचार्य, श्री रामानुज स्वयं शंकरशरण शक्ति के अवतार हैं, कोई साधारण नहीं है। मध्वाचार्य स्वयं वायु शक्ति के अवतार हैं, लेकिन उन सब आचार्यों के द्वारा भी इतना बड़ा चमत्कार नहीं हुआ जो श्रील स्वामी महाराज जी ने कर दिया। क्यों? गुरु सब समय हृदय में विराजमान, साथ में सब समय उनकी सहायता कर रहे हैं और शक्ति संचरित की है। तो उनकी भावना भी यही होती है कि मेरे गुरु जी की कृपा से ये सब वैभव प्रकट हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया। क्योंकि अगर मैं करता तो उन्होंने भारत में भी तो प्रचार किया था, यहां तो कुछ नहीं हुआ। झांसी, ग्वालियर, आगरा गए थे, वहां तो कुछ नहीं हुआ। इसका तात्पर्य क्या है, मैं करने वाला कुछ नहीं हूं, जो भी कर रहे हैं मेरे गुरु जी कर रहे हैं। इस प्रकार से सेवा बुद्धि ये करना। और तीसरी बात, उसे क्रियान्वित करने पर हरि गुरु वैष्णव स्वयं भी निष्कपट भक्त के हृदय। जब ये शुरुआत की 2 चीजें हमारे अंदर में रहेंगी कि हरि गुरु वैष्णव इससे प्रसन्न हो सेवा से, और दूसरा ये मैं नहीं कर रहा हूं, सेवा कर रहा हूं, आदेश का पालन, तब भगवान हृदय में बैठे हुए हैं, वो सब देखते हैं साधक के अंदर क्या चल रहा है। और फिर उसको देखते हैं, जब ये निष्कपट है, निष्कपट होकर के सेवा बुद्धि से कर रहा है, तो उसको जो जो आवश्यकता होगी, जैसा भी हम लोगों ने उदाहरण सुना श्रील स्वामी महाराज जी का, और वहां पर उनको क्या आवश्यकता हुई, धन की आवश्यकता हुई, लोगों की आवश्यकता हुई। अरे भारत में बोलो अभी भक्ति करने को लोग करते नहीं है, लेकिन वहां उनके पास में इतने लोग हो गए जितने हम लोग भारत में भी नहीं जुटा पाए। भारत तो कृष्ण की, राम जी की जन्मभूमि है, भगवान ने यही अवतार लिए सारे। यहाँ के तो बच्चे बच्चे भी भगवान का नाम जानते हैं, वहां जो लोग कुछ भी नहीं जानते, हिप्पी, मांस मदिरा शराब पीने वाले, अवैध स्त्री संग करने वाले, जो कि उनके जन्म से ही है, कल्चर ही यही है, और वो सब भी उनके फॉलोअर बन करके जो जो वो कहते थे वो सब पालन करते थे। कैसे हुआ? क्योंकि हरि गुरु वैष्णव स्वयं ही वो करवाते हैं। इसलिए श्रील भक्ति रसिक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने उनके लिए कहा भी था कि उनके अंदर में श्री नित्यानंद प्रभु की शक्ति का आवेश हुआ है, क्योंकि बिना नित्यानंद प्रभु की कृपा के इतना विपुल रूप में प्रचार संभव कैसे। तो यहीं पर श्रील प्रभुपाद जी यही शिक्षा दे रहे हैं कि जब हम इस प्रकार की भावना रख के सेवा करते हैं तो हरि गुरु वैष्णव उसके लिए सारी की सारी व्यवस्था स्वयं कर देते हैं। इसलिए उन्होंने उस सेवा को स्वीकार कर लिया। और देखो जो बताया ना कि प्रभुपाद जी की सेवा के उद्देश्य से उन्होंने किया, उसका फल क्या हुआ, धीरे धीरे वो जो दैनिक नदिया प्रकाश है उस सब के सब लोग पढ़ने लगे, और बड़े बड़े विद्वान पंडित भी उसको देख करके आश्चर्यचकित होने लगे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय बड़े स्कॉलर थे। एक बार प्रभुपाद जी का दर्शन करने आए थे और उन्होंने पूछा
कि आप इस पत्रिका को कब तक प्रकाशित करोगे? तो उन्होंने पूछा ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि इतना न्यूज आप कहाँ से लाओगे, परमार्थिक न्यूज। तब श्रील प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, पंडित जी आप जैसे व्यक्ति जो कि भारत के विद्वानों में बड़े श्रेष्ठ हैं, ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं, ये देख करके मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। क्यों? क्योंकि यह जड़ जगत चित जगत का 1/4 मात्र है, मतलब अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है ये सब एक पाद विभूति है भगवान की, और चित जगत तो त्रिपाद विभूति है। तो हम लोग देखते हैं ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, उसमें भी एक हमारा पृथ्वी है छोटा सा, उसके ऊपर वाले और बड़े बड़े हैं। तो पृथ्वी पर भी हमारा एक भारतवर्ष छोटा सा देश है, उस भारतवर्ष में भी हमारा एक प्रदेश है, वो प्रदेश में फिर एक जिला है, वो जिले के अंदर में हम लोग देखते हैं कितने सारे न्यूज़पेपर छप रहे हैं, एक जिले में कितने सारे, इतनी सारी न्यूज है। और चित्त जगत जो कि अनंत है उसमें न्यूज की कमी है क्या? तो देखो जो बात बोली है वो बात कोई साधारण बात नहीं है। ऐसी बात भी कौन बोल सकते हैं जिनका उस चित्त जगत से संबंध हो? नहीं तो ऐसी बात हम कैसे बोल पाएंगे? हम तो न्यूज छापने के लिए किताब पढ़ेंगे, अरे ये वाली तो दे दिया, वो वाली तो दिया नहीं, यहाँ ढूंढो वहां ढूंढो, ऐसे ही करेंगे ना। लेकिन प्रभुपाद जी चित्त जगत से उनका संबंध है, उनके पास इतनी नीज है, इतनी कथा सुना सकते हैं वो जितनी हम जीवन भर सुन नहीं सकते, इसलिए उन्होंने ऐसी बात बोली। वास्तव में हमारे पास अनंत काल तक प्रतिदिन बहुत सी पत्रिकाएं प्रकाशित करने के लिए चित्त जगत संबंधी परमार्थिक विषय वस्तु उपलब्ध है। प्रभुपाद की एक एक बात इतनी गुरुत्वपूर्ण, ये बात अपने आप में क्या दिखा रही है कि वो चित्त जगत से कैसा संबंध है उनका, वो सब कुछ वहां से जो भी है वो बोल सकते हैं। इसलिए क्या चित्त जगत की लीलाएं खत्म हो जाएंगी? हम लोग दामोदर अष्टक में गाते हैं नमो राधिकाय त्वदीय, नमो अनंत लीला। अनंत लीला से क्या मतलब है? अनंत लीला से दो तात्पर्य, एक तो उनकी अनंत लीलाएं हैं जो अनंत शेष सृष्टि के प्रारंभ से अपने सहस्र मुखों से वर्णन कर रहे हैं, फिर भी कर नहीं पाए, इतनी अनंत लीलाएं उनकी। दूसरा है एक रासलीला ही अनंत लीला है, रासलीला को नमो अनंत लीला है, ये रासलीला भी अनंत लीला है। इसको भी समझना, इसकी लीलाओं को भी ब्रह्म रात्र उपावृत्ते वासुदेवान अनुमोदिता, एक रात्रि वो ब्रह्म रात्रि हो गई थी। अब ब्रह्म रात्रि का मतलब होता है एक कल्प, एक कल्प का मतलब है 1000 चतुर्युग। 1000 चतुर्युग का मतलब क्या हुआ? 4 अरब 32 करोड़ साल। वो रात्रि भगवान की योग माया से वो 4 अरब 32 करोड़ साल हो गई। इतने आश्चर्य की बात है, हम क्या समझ सकते हैं। और बाहर में जहां रासलीला हो रही है वो तो इतना लंबा समय हो गया, और उसके बाहर में वही जैसे रात में गोपियां सोए और सुबेरा हो गया, उनके लिए 12 घंटा ही है। और जहां पर रासलीला चल रही है वो एक कल्प के समान हो गया। और उस एक कल्प में भगवान की सारी लीलाएं, जैसे हम लोग सुनते हैं पहले गोपियों के साथ हास प्रयास से शुरू हुआ, स्वागतम भो महाभाग, आइए आपका स्वागत है, यहाँ रात में क्या करने के लिए आई। इस प्रकार हास प्रयास से शुरू हुआ, फिर नृत्य कीर्तन प्रारंभ हुआ, फिर मान लीला हुई, कृष्ण अंतर्धान हो गए। ये तो हम क्योंकि हम जड़ हैं इसलिए थोड़ा पढ़ा वही बोल दिया, लेकिन क्या ऐसे ही होगा? हम कहते हैं हमने प्रसाद पा लिया, अब वो केवल प्रसाद पा लिया, उसमें कितनी बड़ी चीजें पता है? पहले मार्केट जाएगा, सब्जी लेकर के आएगा, फिर उसको काटेगा, बनाएगा, रंधन करेगा, रसोई करेगा, भोग लगेगा, इतनी सारी चीजें हैं कि नहीं उसके अंदर। तो इसी प्रकार से सोचना चाहिए कितना 100 करोड़ गोपियां बोली, उन सबके साथ में भगवान ने कैसे कैसे बातें की होंगी, किस प्रकार से वो नृत्य हुआ होगा, क्योंकि भगवान का नृत्य है वो।
हमारे तरह नहीं है कि आधा एक घंटा अगर नाचोगे तो गिरी पड़ोगे मूर्छित होकर के, पैर थक जाएंगे, एनर्जी खत्म। भगवान नृत्य कर रहे हैं, कितने समय तक चला, किस प्रकार का उसमें लीला विलास हो, सोच भी नहीं सकते। उसके बाद फिर मान लीला हुई, अंतर्दान हो गए, गोपी गीत हुआ, राधा जी के सेवा हुआ, श्रृंगार वट में श्रृंगार हुआ, फिर अंतर्दान हो गए, गोपी गीत गाया। वो गोपी गीत भी केवल गा दिया और बस आ गए, ऐसा नहीं है, वो कितनी सारी लीला हुई। फिर भगवान प्रकट हो गए यमुना जी के तट पर, और फिर उसके बाद में फिर से रास विलास प्रारंभ हुआ। फिर जल विहार, झूलन, सब कुछ होता है रासलीला के अंतर्गत। एक कल्प तक क्या खाली बैठ करके नाचेंगे क्या खाली भगवान? सब कुछ होता है, सारी लीलाएं उसमें इंक्लूड है। आप सोचो एक कल्प तक भगवान ने लीला की, 100 करोड़ गोपियां हैं वहां पर, तो कितनी अनंत लीलाएं, उसके अंदर ही अनंत लीला है। उस लीला का ही वर्णन करना किसी भी जगत के व्यक्ति के लिए संभव ही नहीं है। अगर वो रासलीला में जो पूरा हुआ वही हम सारे जीवन भर अगर जो जैसे प्रभुपाद जी हैं ऐसे भक्त लोग अगर वर्णन करने लगे तो क्या जीवन भर खत्म होगा? वो वही खत्म नहीं होगा, बाकी लीलाओं की तो बात ही छोड़। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने इस प्रकार की बात की। श्रील प्रभुपाद जी के प्रकट काल से प्रारंभ करके मतलब लगभग 24 साल से और 75 वर्षों तक श्रील भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज जी ने बृहद मदन सेवा को निरंतर उत्साह पूर्वक किया। मतलब जब उनकी काफी वृद्ध अवस्था हो गई थी और ऐसे गर्दन भी झुक गई थी, तब भी वो उनकी कभी भी कलम रुकती नहीं थी। सीधे बैठ भी नहीं पाते थे और अपने यहाँ पर पीछे लकड़ी का फट्टा रख करके थोड़ा सपोर्ट दे करके और फिर भी लिखते ही रहते थे। लेकिन उन्होंने उस सेवा को बंद नहीं किया। वो कहते थे कि श्रील प्रभु मेरे गुरु जी ने मुझे ये सेवा प्रदान की है, इसलिए इस सेवा को मैं अपने अंतिम समय तक करूंगा। इसलिए उनका ये बड़ी प्रिय सेवा थी। हमारे गुरु जी जब ग्रंथ प्रकाशित किया करते थे तब श्रील भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज जी के पास लेकर के जाते और वो इतना प्रसन्न होते थे, उसको माथे से लगाते थे ग्रंथ को और कहते थे कि तुम जब भी कोई ग्रंथ निकालना मुझे जरूर देना। ऐसा उनकी ग्रंथ सेवा में ऐसी निष्ठा और आवेश था। वो किस प्रकार के प्रणयी भक्त थे, मतलब प्रेम, उनकी बहुत सारे गुण हैं। उसमें से हम लोग सुनते हैं, एक तो इतना प्रेम था उनका ठाकुर जी के विग्रह के प्रति, ठाकुर जी के अर्चन के प्रति। एक समय रथ यात्रा का समय था। रथ यात्रा के समय में जो भक्त लोग हैं, गौड़ी भक्त लोग, वो रथ के सामने नृत्य कीर्तन करते हैं। किस भाव से? जिस भाव से श्री चैतन्य महाप्रभु ब्रज के भाव में आविष्ट होकर के नृत्य किया करते थे। रथ यात्रा का वास्तविक तात्पर्य क्या? श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशित किया कि गोपियां अपने मन रूपी रथ पर कृष्ण को विराजमान करके वृंदावन की ओर ले जा रही हैं। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ बड़े उल्लसित आनंदित होकर के नृत्य करते हुए रथ यात्रा का पालन किया करते थे। बाकी लोगों का देखोगे तो वो स्कंद पुराण पढ़ा हुआ है। स्कंद पुराण के अनुसार जो भी रथ को खींचता है उसको वैकुंठ मिलता है, जगन्नाथ जी का दर्शन करता है। तो उनका अधिकतर आग्रह उसी में रहता है, जैसे तैसे करके कुचल पुचल करके भी रथ खींचने को मिल जाए। लेकिन गौड़ी भक्त लोगों का ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग महाप्रभु को फॉलो करते हैं। तो इसलिए बहुत सारे भक्त लोगों के लिए कीर्तन की व्यवस्था की गई थी। मृदंग बहुत सारे थे। सही तब प्राणनाथ पाइनु जहां लागी मदन दहने जुरी गेनु। ये श्रीमती राधा रानी के भाव है कि मैंने उन्हीं प्राणनाथ को पा लिया है जिनके लिए मैं अत्यंत व्याकुल थी, विरह में उनके जल रही थी। उन्हीं कृष्ण को मैंने पा लिया है। और इसी
जो प्यार है इसको पुनः पुनः कीर्तन करते करते श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी नृत्य कर रहे थे, आविष्ट होकर के। उनका वैशिष्ट्य था, वो जो भी सेवा करते पूरा आविष्ट होकर के किया करते। हम लोगों ने सुना ना, अभी बृहद भागवतामृत में चल रहा है, जब तक भजन में आवेश नहीं होगा तब तक सिद्धि नहीं होगी। एक जेब कतरे ने इस अवसर का लाभ उठाया। अब बताया हम लोगों का उत्सव है तो चोरों का भी तो उत्सव है, साल भर इंतजार करते हैं भैया कब आएगी रथ यात्रा, कब हमारा उत्सव महोत्सव मनेगा। इसलिए उसने उनके थैले में से बटुआ चुरा लिया। सब लोग कीर्तन में निमग्न थे, इस कारण से वो तो देख नहीं पाए, किंतु एक भक्त थे, उनका नाम था श्री नारायण ब्रह्मचारी। उन्होंने देख लिया और उन्होंने देख करके वो जेब कतरे का हाथ पकड़ लिया। और जेब कतरे का हाथ पकड़ कर जैसे हम लोग होते हैं ना, देखो हमने कितना बड़ा काम किया, वो उसका हाथ पकड़ करके बार बार महाराज जी को दिखाने लगे, महाराज देखो मैंने इसको जेब कतरे को पकड़ लिया, ये आपका पैसा चुरा रहा। वो सोचा शाबाशी देंगे ऐसे। वो लेकिन आविष्ट थे कीर्तन में, उनको पता ही नहीं चला, लेकिन उन्होंने उनको दिखाने के लिए 2-3 बार हिला दिया। तब श्रील पुरी गोस्वामी महाराज जी रुष्ट हो गए और डांटते हुए कहने लगे, तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? अरे पैसा तो आने जाने की वस्तु है, अगर वो ले रहा है तो ले जाने दो, लेकिन ये बताओ जो मेरे हृदय में इस समय ये भाव उत्पन्न हुआ है, क्या ये तुम वापस ला सकते हो? इसलिए ये बड़ी विशेष बात है, यहाँ बहुत बड़ी शिक्षा है कि जो एक तरफ श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी को कभी कोई 1 रुपया भी देता था तो वो उसको बड़े ध्यान से लेकर के माथे से लगाते थे और माथे से लगा करके अपने पर्स में रखते थे। ये अब 1 रुपया श्रील प्रभुपाद जी की सेवा के लिए है। तो प्रभुपाद की सेवा की वस्तु है, इसलिए उसके प्रति इतना आदर और सम्मान बुद्धि। जो हमारे गुरु की सेवा में चीज लगेगी उसका आदर सम्मान करना चाहिए कि नहीं? इस भावना से ही हम लोगों को मठ की प्रत्येक वस्तु को देखना चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी की और गुरु जी की सेवा की वस्तु है। लेकिन अब वो जब बटुआ चुरा रहा है तब क्या वो सेवा की वस्तु नहीं प्रभुपाद की? अभी तो वो सेवा की वस्तु है। तो सेवा की वस्तु चुरा रहा है तो उनको खुश होना चाहिए, ब्रह्मचारी को इनाम देना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे। कारण क्या है? कारण के सेवा की वस्तु तो है, लेकिन वास्तव में श्रील प्रभुपाद की सर्वोत्तम सेवा क्या है? प्रभुपाद जी ने अपने अंतिम उपदेश में ये सब बताया, तुम लोग रूप रघुनाथ की वाणी का प्रचार करना मिलजुल करके। मतलब रूप रघुनाथ की जो वाणी है उसका प्रचार करना सर्वोत्तम सेवा है। और उसमें भी जो रूप रघुनाथ के जो भाव हैं उसमें अगर कोई आविष्ट हो जाता है, महाप्रभु के जो भाव हैं उसमें कोई आविष्ट हो जाता है, वो सर्वोत्तम सेवा है। अभी हम लोग अत्यंत निम्न अवस्था में, भजन साधन की भजन क्रिया चल रही है, अनर्थग्रस्त साधक हैं, इसलिए अभी हम लोग उतना ऊंचा नहीं सोच सकते। वास्तव में सबसे बड़ी सेवा तो हरिनाम ही है, लेकिन अभी हरिनाम में अधिकार नहीं है क्योंकि अनर्थ बहुत है, नाम अपराध हो रहा है। तब तक हमारे लिए सबसे बड़ी सेवा क्या? गुरु वैष्णवों की आज्ञा का पालन करना, उनकी सेवा करना, जो मठ की वस्तु है उनसे प्रीति रखना, ये सभी हमारी सेवा है। जैसे जैसे भजन साधन का स्तर उन्नत होता जाएगा वैसे वैसे अधिकार भी बदल जाता है, फिर उसके बाद में केवल हरिनाम करना ही सर्वोत्तम सेवा हो जाती है। तो उसी प्रकार से जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन भावों को प्रकाशित किया। देखो श्री चैतन्य महाप्रभु नाम संकीर्तन के प्रवर्तक हैं। नाम संकीर्तन का उन्होंने इतना प्रचार किया, हरिनाम महामंत्र का प्रचार किया, इतना प्रचार किया, सारे भारत की बात छोड़ो, पशुओं को भी नाम करा दिया उन्होंने। झारखंड के जंगलों से होकर के जब गए तो उन्होंने पशुओं को भी नाम करा दिया।
शेर, चीता, भालू, बाघ ये सब भी हरि नाम कर रहे हैं, बताओ। और वही महाप्रभु एक समय समुद्र को यमुना जी समझ करके उसमें कूद गए, आविष्ट हो गए, राधा जी के भावों में आविष्ट होकर के कूद गए। उसके बाद में उनका जो शरीर था वो 12 हाथ का हो गया। अब भक्त लोग उनको ढूंढते ढूंढते पहुंचे, देखा महाप्रभु का शरीर 12 हाथ का हो गया, सारे के सारे जॉइंट ये सब खुल गए, हाथों के सारे, हाथ के पैर सब जॉइंट खुल गए, इतना लंबा हो गया। ये खाल ऐसे लटक रही है, यहां से ये हड्डी यहां से अगर आगे खिसक जाएगी तो खाल ऐसे लटकेगी ना, ऐसे खाल लटकेगी। भक्त लोग कीर्तन करने लगे, कीर्तन करते करते बहुत देर तक जब कीर्तन किया, महाप्रभु को अर्धबाह्य दशा उपस्थित हुई और महाप्रभु बड़े विरह में व्याकुल होकर के कह रहे हैं, तुम लोग शोर क्यों मचा रहे हो? देखो, नाम संकीर्तन के प्रवर्तक कह रहे हैं नाम संकीर्तन शोर है, और करने वाला भी कौन है? कोई साधारण नहीं है, हमारे जैसे बद्ध जीव नहीं कर रहे थे। हमारे लिए तो नाम संकीर्तन भी शोर ही है, क्योंकि हम नाम अपराध करते हैं। करने वाले स्वरूप दामोदर, ललिता सखी, रामानंद राय, विशाखा सखी, उनके पार्षदगण सब, मंजरी सखियां, ये सब हैं, वो सब संकीर्तन कर रहे हैं और महाप्रभु कह रहे हैं तुम लोग शोरगुल कर रहे हो। क्यों? क्योंकि उस समय वो जिस भाव में वो साक्षात राधा कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं। फिर महाप्रभु ने बताया कि मैं गोवर्धन में था, मैंने देखा कृष्ण राधा जी का हाथ पकड़ करके एक कुंज की ओर ले जा रहे, उसी समय तुमने शोरगुल मचा दिया। अभी बताओ वो बड़ा है कि ये बड़ा है? भाई, नाम संकीर्तन का फल क्या है? राधा कृष्ण का साक्षात दर्शन, उनकी सेवा। अभी जब कोई उनकी साक्षात सेवा कर रहा है और उस समय किसी ने अगर नाम संकीर्तन करके ही उसका ध्यान भटका दिया तो उसके लिए वो शोरगुल ही हो गया। जैसे श्रीनिवास आचार्य प्रभु हैं, समाधिस्थ हो गए, समाधिस्थ होकर के राधा कुंड में पहुंच गए। अभी अगर यहां उनके शिष्य लोग गुरु जी के लिए नाम संकीर्तन करना प्रारंभ कर दें तो गुरु जी, शिष्य तो सोचेंगे हम गुरु जी की सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनका तो ध्यान भंग हो गया, वो राधा कुंड से वापस इधर आ गए। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी की सेवा की वस्तु तो निश्चित रूप से आदरणीय है, किंतु इस समय जो उनके हृदय में भाव जागृत हुआ, जो श्री चैतन्य महाप्रभु का भाव था, जो राधा जी का भाव है, से ही तो प्राणनाथ पाहिनु जहां लागी मदन दहने, ये बड़ा उन्नत भाव है। इसलिए गुरु वैष्णव को सब समय डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उनको देखना चाहिए। भजन में अगर आविष्ट है तो चुपचाप, बहुत से लोग प्रणाम करने गए, खटखटा दिया। कल ही एक सुन रहे थे, एक भक्त बता रहे थे, कहते महाराज जी विश्राम करने के लिए लेटे हुए थे, एक भक्त गए और वहां प्रणाम किया, महाराज जी तो विश्राम कर रहे थे। महाराज जी को पकड़ करके हिला दिया कि महाराज जी मैं आपको प्रणाम करने आया हूं। ये प्रणाम करना नहीं है, उल्टा अपराध हो गया है। हम उनको दिखाना चाहते हैं कि हम प्रणाम कर रहे हैं, तो प्रतिष्ठा की कामना है। और जो वैष्णव जो विश्राम कर रहे हैं सारे दिन भजन करते हुए, उसको हमने बाधा दे दिया तो अपराध हो गया अपने आप ही। दूसरी ओर बाहर से ही देखा, अरे वैष्णव तो बिजी हैं, हरि नाम कर रहे हैं अथवा विश्राम कर रहे हैं, बाहर से ही प्रणाम कर लिया तो उसका हमको फल मिल गया, उसका प्रणाम का फल मिल गया। कई बार हम लोग दिखावा करने के लिए प्रभु जी को बार बार डिस्टर्ब करते हैं, दिखाना चाहते हैं मैं सेवा के लिए इतना बार बार आता हूं। गुरु वैष्णव मूर्ख नहीं है, वो सब कुछ जानते हैं, वो देखने से ही पहचान लेते हैं कि ये 2-3 बार आया, क्यों आया, ये बार बार दिखा रहा है मैं इतनी सेवा कर रहा हूं इसलिए बार बार आता है। जरूरत नहीं, फिर भी उनको जाकर के पूछता है ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। उसकी जगह तो हम सीधे कर सकते थे, उससे उसका फल मिल जाता, इससे और उल्टा अपराध हो जाता है। तो इस प्रकार से यहां पर श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी का बड़ा आवेश था। प्रणयी भक्त, कैसे प्रणयी भक्त थे, उसके बहुत सारे उनके उदाहरण हैं। एक समय यहां पर ब्रजमंडल परिक्रमा चल रही थी, गोविंद कुंड में श्रील भक्ति दत्त माधव गोसाई महाराज जी के साथ में श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोसाई महाराज जी परिक्रमा कर रहे थे। तो बहुत देर हो गई,
उस समय बताया इतनी सुविधाएं नहीं होती थी, अभी तो ई रिक्शे से गाड़ियों से पहुंच जाते हैं लोग, पैदल चलना पड़ता था। तब श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी को जब माइक दिया कथा बोलने के लिए, तो उन्होंने कहा कि बहुत देर हो गई है और मुझे यहाँ पर कथा करने में कोई असुविधा नहीं है, किंतु बहुत देर हो गई है, अन्य स्थानों पर दर्शन भी करने हैं और भक्तों को भी भूख लग रही होगी, इसलिए मैं कथा का परिवेशन तभी करूंगा जब अगर आप लोग कहेंगे। मतलब भक्तों से पूछा कि भाई, जैसे कई बार देखा है कि महाराज लोग आविष्ट हो जाते, घंटों घंटों बोलते रहते हैं, और भक्त लोग बेचारे भूखे तड़प रहे, इसलिए उन्होंने पहले पूछ लिया। तब सभी ने एक स्वर में कहा कि हम लोग यहाँ पर खाने के लिए नहीं आए हैं, आप जो परिक्रमा के समय हरि कथामृत हमारे कानों में डाल रहे हैं उसके लिए ही हम यहाँ पर आए, इसलिए आप इन स्थानों की लीला कीर्तन के लिए। देखो अभी बहुत अंतर आ गया है, जो वक्ता है उनमें भी और श्रोता है उनमें भी। वक्ता पहले ऐसे इस भाव से करते थे और श्रोता भी वैसे सुनते थे। अभी हमने तो अपनी आंखों से देखा है कि बस उद्धव क्यारी हम लोग सोच नहीं सकते कितना उन्नत स्थान है। उद्धव क्यारी, वहां पर राधा जी का दिव्योन्माद दशा उपस्थित हुई, 10 प्रकार का चित्र। जब इतना विचित्र है, जो भी उसको समझेगा उसको समझ में आएगा राधा जी का भाव क्या है, ये उद्धव क्यारी में ही तो समझ में आता है। कैसे कैसे एक एक क्षण में कृष्ण स्वयं भ्रमर बन करके आ गए, उनको किस किस प्रकार से कैसे कैसे भावों का उद्गार वहां पर व्यक्त हो रहा है, एक एक शब्द में एक एक भाव परिवर्तित होता है। वो देख करके कृष्ण भी चमत्कृत हो जाते हैं। उसको देखने के बाद में उद्धव जी ने कोई प्रश्न ही नहीं किया, उससे पहले अपना ज्ञान बखार रहे थे। लेकिन जब वो राधा जी के भावों का दर्शन किया, उसके पश्चात में उद्धव के मुख से एक शब्द भी नहीं निकला और वहीं धूल में लोटपोट होने लग गए और असाम हो चरण रेणु स्तुतियां निकलने लगी। वो ऐसा स्थान है जहां पहुंच करके हमारे गुरु जी तो कथा ही नहीं बोल पाते थे, कंठ अवरुद्ध हो जाता, आंखों से आंसू आ जाते थे, भावाविष्ट हो जाते थे। और उसी स्थान पर हम लोगों का प्रसाद होता है और सबका देखा है, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक सब खाने के लिए एकदम बस टूट पड़ते हैं एक दिन। ना तो वहां ठीक से कथा हो रही है, ना वहां पर लोगों का भाव है, ना सुनने वालों का, ना बोलने वालों का। तो इस प्रकार से कितना समय परिवर्तित हो गया थोड़े ही समय। जबकि उस स्थान पर पहुंचने के बाद पर तो भूख प्यास सब भूल जाना चाहिए, क्योंकि वही तो स्थान है जो ऐसा है जहां पर राधा जी के थोड़े थोड़े भावों की अभिव्यक्ति हुई है। राधा जी का तो भाव बताए ना, वो तो राधिका भाव गंभीर समुद्र के समान है, लेकिन वहां पर थोड़ा सा प्रकाश हुआ है। वास्तव में देखोगे गोपी गीत में इतना कुछ भी ज्यादा प्रकाशित नहीं हुआ है, नहीं वेणु गीत में कुछ प्रकाशित हुआ, भ्रमर गीत में ही प्रकाशित हुआ है। और उतना उनको लगता नहीं, वो भी बहुत कम है जो रूप गोस्वामी ने और वर्णन किए, वो तो बहुत ऊपर की बातें हैं। लेकिन वहां पर जो चीज देखी गई है वो बड़ी अभूतपूर्व है। ऐसा भावों का प्रकाश हुआ और उन भावों को छोड़ करके हम, भाव का अभाव हो गया, खाने पीने के लिए दौड़ रहे, मारा मूरी सब चल रहा है। इस प्रकार से हो जाता है। तो श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी ने फिर वहां पर चैतन्य चरितामृत से श्री माधवेंद्रपुरी की कथा कही। तो गोविंद कुंड है ना, वहीं माधवेंद्रपुरी भजन करते थे। श्रीनाथ जी कैसे प्रकट हुए, माधवेंद्रपुरी को कैसे उन्होंने दर्शन दिया, और उसके बाद में कैसे उन्होंने अन्नकूट महोत्सव किया। और गिरिराज जी की महिमा, रघुनाथ दास गोस्वामी के गोवर्धन वास प्रार्थना दशकम निज निकट निवासम जय गोवर्धन, इतना सुंदर रूप में उन्होंने वर्णन किया। पिन ड्रॉप साइलेंस, मतलब इतना भूख प्यास लगने के बाद, इतना समय होने के बाद भी श्रोता लोग बिल्कुल शांति पूर्वक बैठ करके सुन रहे थे। और देखो हमारी जो परिक्रमाएं, हम सभी लोग जानते ही हैं, अधिकतर बंगाल से भक्त आते हैं और एक सेकंड वो अभी चैन से बैठ नहीं सकते, चाहे कथा करो चाहे कुछ भी करो, उनको चैन ही नहीं है।
बक 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 करते रहेंगे। वो तो घर में भी वही करते हैं, यहाँ भी यही करते हैं। कैसा कितना परिक्रमाओं का मूड ही बदल गया है। इसलिए ये कथा इसलिए बताई जा रही है क्योंकि ऐसे जो प्रेमी भक्त हैं उनके संग से रहित परिक्रमा वास्तव में परिक्रमा नहीं, वो फिर परिश्रम ही है। अगर हम वहां पर जाकर के खाने पीने के लिए मारपीट, इधर उधर धक्का मुक्की ये सब कर रहे हैं तो फिर परिक्रमा क्या हो रही है। वो तो मठ में भी ऐसे ही करते हैं और घर में भी ऐसे ही करते हैं। खाने के लिए तो हर जगह ही मारा पीटी चल रही है, इसलिए वो परिक्रमा नहीं है, मूड ही मुख्य है। यही विचार करना चाहिए। 1000 या 1,00,000 लोगों को इकट्ठा कर लिया और 100 बसें, जैसे अभी हम लोग देखते हैं वो आजकल ये महाराज का बड़ा नाम है, कहते हैं अच्छा कितनी परिक्रमा में कितनी 100 बसें चल रही हैं। ये नाम है, ये परिक्रमा है, ये इनका ब्रांड ये है। कौन कितनी ज्यादा भीड़ जुटा पाता है। तो फिर वैसे देखोगे तो फिर नेता लोग तो हमसे भी ज्यादा भीड़ जुटा लेते हैं, लाख लाख लोग आते हैं उनके में। तो परिक्रमा का वो मूड ही नहीं है। परिक्रमा का मूड होता है कि उन लीला स्थलियों में जाकर के उन भावों में अपने भावों को मिला देना। जैसे अभी बताया उद्धव क्यारी में जो राधा जी के भाव हैं, प्रणय, मान, असूया, सब एक के बाद एक क्षण क्षण में जो भाव हो रहे हैं, कुछ हम पहले तो वक्ता के हृदय को स्पर्श होना चाहिए। वही जब आविष्ट नहीं हुआ उसमें तो श्रोता कहां से हो जाएगा। तो पहले वक्ता को एक मूड के साथ में परिक्रमा करने के लिए जाना चाहिए कि आज मैं वहां वहां जा रहा हूं। वहां पर गुरु जी कथा बोलते थे तो कैसा उनका भाव होता था, उस स्थान में जो लीला घटना हुई है वो कैसी है, उसको जब सोचते सोचते जाएगा और प्रार्थना करता रहेगा अंदर से कि वो लीला स्थली, वो लीला मेरे हृदय में थोड़ा उस भाव को प्रकाशित करें। ऐसा जब वक्ता सोचेगा तब वो जो बोलेगा कथा उसके हृदय से निकलेगा। मैकेनिकल प्रोसेस नहीं, मैंने वो गुरुजी ने कथा में ये बोला था, ये महाराज जी ने ये बोला था, सबके पॉइंट लिख लिए और सारा याद करके सुना दिया, तालियां बज गई, खत्म। ये तो नेता भी यही करते हैं, वो भाषण लिख करके लाता है, बोल देता है, तालियां बज जाती हैं। वक्ता की हृदय को पहले वो सब चीजें स्पर्श करनी चाहिए, तब वो बोलता है तो निकलती है। जब वो निकलेगी तब श्रोता के हृदय को स्पर्श करेगी, तब श्रोता शांत हो जाएगा, उसमें थोड़ी देर के लिए डूब जाएगा। तो इसलिए बता रहे हैं कि उस परिक्रमा में जो कथा करी उन्होंने, इतने शांत होकर के सभी लोग सुन रहे थे और कई सारे भक्तों की आंखों में आंसू आ गए वो सुन करके। कैसे आए? क्योंकि वक्ता पर नहीं भक्त है। जैसे हमारे बताए ना गुरुजी, हमने तो कितने भक्तों से सुना कि गुरुजी के समय जो इन भाव उदित होते थे वो उसका अभाव हो गया है, उसमें ऐसा आवेश ही नहीं है। यहां पर खुद ही लिखा है। आजकल भक्तों को परिक्रमा करने, उसकी व्यवस्था करने में देखते हैं बड़ा कठोर परिश्रम नहीं करना पड़ता पहले की तरह। पहले कोई व्यवस्था ही नहीं होती थी, न रहने की न खाने की। अभी तो सब सुविधा है। तब भी आजकल परिक्रमा पार्टियों को उस प्रकार के आनंद का अनुभव करते हुए देखा नहीं जाता, क्योंकि यहाँ आजकल तो व्यर्थ की बातों के लिए समय है। पहले श्रवण कीर्तन स्मरण में ध्यान केंद्रित करते थे और ये विचार करते थे हम इस स्थान पर क्यों आए हैं। ये लीला स्थलियां स्वयं भगवान की भक्ति प्रदान करने वाली हैं। अगर ये भावना के साथ नहीं जा रहे तो फिर केवल परिश्रम ही परिश्रम है। हम संख्या बढ़ा रहे। मैंने 51 साल से ब्रजमंडल परिक्रमा करी, 51 साल तक। और देखो जो अभी भाव का बताया उसी में और एक बड़ी विशेष बात है। एक समय वृंदावन की परिक्रमा चल रही थी, ब्रजमंडल मथुरा की। उस समय बहुत अधिक पानी वर्षा हो गई थी, यमुना जी का जल भी बढ़ गया था। श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी वृद्धावस्था के कारण धीरे धीरे सबसे पीछे चल रहे थे और श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी भी पीछे चल रहे थे। तब सभी जगह पर जाते जाते वो हरि कथा करा करते थे। परिक्रमा के कुछ यात्री
वहां पर देखा मलमूत्र त्याग कर दिया है किसी ने, दुर्गंध आ रही, कूड़ा फेंक दिया है, तो कुछ यात्री घृणा पूर्वक थू थू ऐसे थूकते हुए चले जा रहे थे। तब श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी ने क्रोध करते हुए कहा, ये लोग यहाँ पर धाम का दर्शन करने नहीं बल्कि मलमूत्र का दर्शन करने हैं। ये बड़ी विशेष बात है। बताए ना कि हमको, अगर हम एक मूड के साथ नहीं जा रहे, हम बातें करते हुए जा रहे हैं और रास्ते में फिर दुर्गंध आने लगी तो हमारा ध्यान तो दुर्गंध पर जाएगा, क्योंकि हम उससे पहले भी बात ही कर रहे थे ना। लेकिन कोई व्यक्ति है, अगर उसका पहले से ही आवेश है, जैसे बताए हम उद्धव क्यारी जा रहे हैं, उसके पहले के जो स्थान है उसमें इतना कूड़ा फेंक दिया, दुर्गंध आ रही है, कांटे फांटे लगे हुए हैं। अब वो सोच रहा है उद्धव क्यारी में राधा जी का क्या भाव है, और उद्धव जी ने कैसी स्तुतियां करी थी। उद्धव जी जैसे बड़े ज्ञानी भी कैसे उन भावों को दर्शन करने मात्र से उनकी बुद्धि ने काम करना ही बंद कर दिया, और ये सोचते हुए चले जा रहे हैं। अब बताओ क्या दिखाई देगा कि यहाँ कूड़ा है, यहाँ पे दुर्गंध है, यहाँ पे कांटे, ये सब है। वो कब पहुंच जाएगा उद्धव क्यारी में पता भी नहीं चलेगा। जैसे हम लोग इस जगत में भी देखते हैं, कोई हम लोगों को बहुत दुख की खबर मिली, कोई हमारा सबसे प्रिय है, वो उसकी मृत्यु की खबर मिली, और हम कहीं जा रहे हैं। अब रास्ते में कौन बैठा है, कौन क्या खा रहा है, कौन दुर्गंध आ रही, सुगंध आ रही, कुछ पता ही नहीं चलता, ध्यान तो वहीं लगा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है तो सबको दिखाई देगा, सुनाई देगा। तो इसलिए हम परिक्रमा करने जाते हैं, अगर मूड के साथ नहीं जाएंगे तो वहां पर किसने थूका है, किसने मलमूत्र त्याग किया है, कहाँ गंदगी है, कहाँ कीचड़ है, वही तो दिखाई देगा। ये धाम का दर्शन नहीं है। ये तो दर्शन हम अपने घर में भी करते हैं। इसलिए धाम में आने के समय एक मूड के साथ आना चाहिए, और मूड के साथ ही परिक्रमा, जाने से पहले मूड होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने ये गुस्सा करते हुए कहा, ये लोग यहाँ पर धाम का दर्शन करने नहीं मलमूत्र का दर्शन करने आए हैं। इन्होंने स्थान की महिमा का कान से दर्शन नहीं किया। यदि कोई साधु मुख से धाम की महिमा को श्रवण करता है तब उसका दर्शन भिन्न होता है। तब हमको वहां पर वो दिखाई नहीं देगा। हमको क्या दिखाई देगा कि यहाँ पर कृष्ण ने कंस का वध करने के पश्चात में विश्राम किया। अहो, कितना सौभाग्य हमारा, हम उस स्थान पर आए हैं जहां पर कृष्ण यहाँ पर बैठे थे। कृष्ण ने यहाँ पर इतनी सारी लीलाएं की, जो कृष्ण हम इतना भजन साधन करने के बाद भी, दर्शन की बात छोड़ो, उनके नाम में एक क्षण के लिए भी मन नहीं लगता। इतने दुर्लभ हैं। बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि ब्रह्मा शिव उनका ध्यान में भी दर्शन नहीं कर पाते। जो कृष्ण इतने दुर्लभ हैं, वो कृष्ण यहाँ पर ऐसी लीला किया। अब ये मन में आएगा तो कहाँ मलमूत्र और दुर्गंध आएगी। इसलिए भाई ज्यादा दौड़ भाग करने से कोई लाभ नहीं है। सजातीय लोगों के साथ में परिक्रमा करनी चाहिए, नहीं तो विजाती लोग पूरा ही सत्यानाश कर देते हैं। उनका तो अपना कोई मूड तो है ही नहीं। जो हमारा थोड़ा बहुत बना करके गए वो भी चौपट कर दिया, दोनों एक ही जैसे हो गए। और इतने हम लोग प्रणयी भक्त तो है नहीं कि हमारे आवेश को कोई भंग नहीं कर सकता। इसलिए भीड़ भाड़ से तो ज्यादा अच्छा है कि सजातीय लोगों के साथ में परिक्रमा की जाए। उससे परिक्रमा का पूरा फल प्राप्त होगा। वास्तविक दर्शन जड़ इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं है, ये बात इन लोगों को समझना बाकी है। और धाम परिक्रमा के प्रति उनका एक विशेष, उनका आदर्श आचरण, नवदीप धाम परिक्रमा के समय श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज, श्रील भक्ति दयाल माधव गोस्वामी महाराज जी तो सबसे आगे रहते थे। और जब जाते थे, बताया पैदल चलते चलते थक जाते हैं तो रास्ते में कहीं प्रसाद हो गया, लेकिन श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी प्रसाद ग्रहण नहीं करते थे। जब हमारी परिक्रमा पार्टी योग पीठ में दर्शन करने के लिए गई तब वहां पर विग्रह के दर्शन किए। उसके पश्चात ही श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज, श्रील भक्ति दयाल माधव गोस्वामी महाराज जी ने प्रसाद ग्रहण किया। तो उन्होंने पूछ लिया कि आपने वहां पर प्रसाद ग्रहण क्यों नहीं किया, यहाँ क्यों किया। तब श्रील पुरी गोस्वामी महाराज जी ने बताया
धाम परिक्रमा अर्चन का अंग है। ये भी एक अर्चन है। और अर्चन में पुजारी के लिए नियम होता है, जब तक अर्चन पूर्ण नहीं होता तब तक वो कुछ खाएगा नहीं। तो इसलिए हम लोग भी जब तक ठाकुर जी का दर्शन नहीं हो जाता, अब अर्चन करने के बाद में तो प्रसाद पाता है ना, फिर दोपहर में भी सेवा बाद में कर सकता है, लेकिन सवेरे अर्चन के बाद ही खाएगा। इसलिए एक बार दर्शन कर लिया, अब ये अर्चन कंप्लीट हो गया, अब उसके बाद में हम प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार से ये भावना होनी चाहिए। देखो, ये भाव ही मुख्य है, नहीं तो ये सब पढ़ने से भी क्या लाभ है। उन्होंने जो आचरण किया उसका भी फिर क्या फायदा रहा। हम ये भी देखते हैं बार बार लोगों में कि अभी कोई दर्शन हुआ नहीं और दर्शन की उत्कंठा भी नहीं है, वो प्रसाद के लिए बैठ गए लाइन में, उसके लिए लड़ाई झगड़े मारा मारी सब। खाने के लिए इतना ज्यादा उत्कंठा है, ऐसे भजन नहीं होता है भाई, थोड़ा तपस्या तो करनी पड़ेगी। इन महापुरुषों ने ऐसा आचरण करके दिखाया। इसलिए खाने पीने की ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए परिक्रमा के समय। जैसा जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रह करके ये भावना के साथ साल में एक बार तो आए। और अगर फिर भी हमारी भूख हमको ज्यादा परेशान कर रही है तो अपने दुर्भाग्य को कोसना चाहिए। एक तो साल में एक बार आता हूं, ऊपर से मेरी इंद्रियां इतनी अनकंट्रोल्ड हैं, मैं क्या भजन करूंगा। हे गुरुदेव, हे धाम, हे लीला स्थली, आप मुझ पर कृपा करो, मेरी स्थिति देखो, मुझे खाने की चिंता हो रही है। ऐसा धिक्कार करना चाहिए अपने ऊपर। तो देखते वहां तो पूरे चटकारे लेकर के और हंसी मजाक करते हुए खाने के लिए बैठे हुए, सब गपा गप खा रहे। कौन क्या लाया, वो भी ले आओ, ये भी ले आओ, पूरा 56 भोग यही चाहिए। इस प्रकार से भावना हो गई है। और बड़े बताया, वो तो प्रणयी भक्त थे, उनकी बहुत सारी कथाएं प्रणयी भक्त वाली संक्षेप में बता देते हैं। उनका भगवान के साथ में कैसा संबंध था। एक समय कालना में अनंत वासुदेव मंदिर में वो रहते थे, वहां पर दो ही लोग थे, एक श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोसाई महाराज जी और दूसरे एक आनंद लीला में प्रभु थे। उन्होंने उत्सव किया और उत्सव के लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं है, न सब्जी है, न दाल है, न चावल है, न चीनी, कुछ भी नहीं है। और हजारों हजारों भक्तों को निमंत्रण दे दिया। श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी एक दिन पहले पहुंच गए। उन्होंने पूछा, महाराज तो सामान दिखाई नहीं दे रहा है। तो उन्होंने बोल दिया वो प्रभु जाने। वो प्रभु से पूछा, कहते मैं तो अर्चन ठाकुर जी की सेवा में बिजी रहता हूं, मुझे क्या पता, वो जाने। दो ही लोग हैं मठ में, दोनों को कुछ पता नहीं है। अब इनको चिंता हो गई, इसलिए गए, पहले एक जगह से बर्तन लेकर के आए, फिर चूल्हा चालू कर दिया, उसमें पानी रख दिया, पानी खाली उबाल रहे। कितना आश्चर्य की बात है, ऐसा भंडारा कभी जीवन में सुना नहीं होगा। कुछ भी है नहीं मठ में, निमंत्रण दे दिया, वैष्णव लोग आएंगे और पानी में चावल डालने के लिए भी नहीं कि राम भरोसे पानी उबल रहा है। थोड़ी देर में ही कोई चावल लेकर के आ गया, कोई दाल लेकर के आ गया, कोई ऐसे करके इतना सामग्री आई कि शाम तक भंडारा चलता रहा। और जो सामग्री थी वो महीनों तक चलती रही। इसको कहते हैं प्रणयी भक्त। भगवान अपने शुद्ध भक्त के लिए स्वयं करते हैं। इनके जीवन में ऐसा देखा जाता है, एक बार नहीं अनेक बार, जैसे हमारे परम गुरुदेव के। लेकिन करेंगे तभी ना जब वैष्णव सेवा के लिए हम करेंगे। हमारे परम गुरुदेव थे, जब चैतन्य मठ छोड़ करके आए, कुछ भी नहीं था उनके पास, वैष्णव आ गए। अब वो मन में चिंता कर रहे हैं, हमारे पास इतना अभाव हो गया, आज हम वैष्णव सेवा भी नहीं कर सकते। इतनी देर में गौरैया पक्षी आया, एक पोटली गिरा गया, और पोटली खोल करके देखा तो उसमें पैसा था। उन्होंने तुरंत, मतलब परम गुरुदेव की तो आंखों में आंसू आ गए। देखो, वैष्णव सेवा के लिए इच्छा किया तो चिड़िया पक्षी दे करके पैसा चला गया। और उसके और थोड़ी देर के बाद में इसलिए भक्ति सर्वस्व गिरी गोस्वामी महाराज ने 100 रुपए का मनी ऑर्डर किया। ये है संपूर्ण शरणागत भक्त के लिए भगवान कैसे करते हैं। इसी प्रकार से एक समय वहां कालना में रहते थे, तो जो श्री गोविंद घोष है अग्रदीप, उनके जो गोपीनाथ जी हैं, उन्होंने स्वप्न दिया। स्वप्न देकर के कहा, मेरे खीर खाने की इच्छा हो रही है तो मुझे खीर दो।
श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी कालना से अग्रदीप गए, खीर बना करके ठाकुर जी को खुद भोग लगाया। ऐसा उनका भगवान के प्रति प्रीति थी। इसलिए ये हमारे जो विग्रह, ये हमारे श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी ने ही विग्रह प्रतिष्ठा की। अधिकतर मंदिरों में विग्रह प्रतिष्ठा और जो भित्ति पूजन इत्यादि ये सब श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी किया करते थे। इतना उनका प्रेम, इतना उनका आसक्ति थी उन सब चीजों, इतनी प्रीति पूर्वक किया करते थे। और कार्तिक मास में अष्टकालीन लीला के शिक्षाष्टक में जो भजन रहस्य में जो अष्टकालीन लीलाओं का वर्णन किया है, इन सब श्लोकों, ठाकुर भक्ति विनोद के कीर्तन और ये सब चीजों को श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी बड़े सुंदर रूप में कीर्तन किया करते थे। श्रील प्रभुपाद जी के प्रकट काल में श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी रेडियो में श्री नरोत्तम दास ठाकुर और भक्ति विनोद ठाकुर के कीर्तन पदों को गान किया करते थे, रेडियो में भी गाते थे। एक समय श्रील प्रभुपाद जी दार्जिलिंग में थे और उन्होंने सुना कि श्री प्रणवानंद ब्रह्मचारी गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, ये रेडियो में गा रहे हैं। यह सुनकर के प्रभुपाद जी इतने भाव विभोर हो गए। होता है ना, शुद्ध भक्त का जो कीर्तन है और दूसरे शुद्ध भक्त है प्रभुपाद जी, वो तो शुद्ध भक्तों में भी चूड़ामणि, इसलिए वो जानते हैं भाव को। इसलिए उनको जब मठ वापस आए उनको बुला करके फिर से वो कीर्तन श्रवण किया था। कैसा उनका सोचने वाली बात है, कैसा उनका प्रीति पूर्वक, जो कहते हैं ना भगवान अपने शुद्ध भक्त की बात सुनते हैं, ऐसे भक्तों का कीर्तन सुनते। इसी प्रकार से हम लोग सुनते हैं, एक बार श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी जा रहे थे परिक्रमा के लिए, और उस समय श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी वो कीर्तन करते हुए अपनी पार्टी के साथ में आ रहे थे। तो श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी ने कार रुकवा दिया। कार रुकवा करके कहते हैं कि साइड में कार करो, उनको पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो उनके कीर्तन में बाधा होगी, तुम लोग भी शुद्ध भक्त का कीर्तन सुनो। इस प्रकार से इतना आविष्ट होकर के श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी कीर्तन कर रहे थे, उसको सुनने के लिए श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी कार रुक करके उन्होंने कीर्तन श्रवण किया। एक समय जगन्नाथपुरी के दर्शनों के एक बार श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी भुवनेश्वर में अनंत वासुदेव मंदिर के दर्शन के लिए गए, किंतु वैष्णव मर्यादा देने में अनिपुण ब्रह्मानंद दासाधिकारी ने मार्ग में खंडगिरी, उदयगिरी आदि स्थानों पर भ्रमण करने विलंब कर दी। हम लोग देखते हैं ना, कई सारे भक्त लोग, उनका उदयगिरी खंडगिरी गुफा है ना, उसमें देखने में बड़ा आनंद आता है, फोटो खिंचा रहे, उसी में इतना टाइम लगा दे, उनको चिंता नहीं है कि अनंत वासुदेव मंदिर बंद हो जाएगा। ऐसे देखा है। इसी प्रकार से भी परिक्रमा का भी बताया ना, परिक्रमा भी खाने पीने में इतना ज्यादा टाइम लगा देते हैं, दूसरा लोग चिंता है कि वो दर्शन बंद हो जाए, उनको कोई चिंता नहीं, पहले खा करके पूरा चकाचक खा पी लिया, फिर जूस भी पीना है। इतना गुस्सा आता है, इसलिए लेकर के नहीं जाते किसी को साथ में खाने पीने के लिए। ये पूरा समय, अरे परिक्रमा गए मतलब इतना थोड़ा सा खा लो जिसे बस दुर्बलता ना आ जाए। जैसे परिक्रमा करते करते मूर्छित होकर के वहीं हॉस्पिटल पहुंच गए, इतना नहीं होना चाहिए, बस इतना ही खाना चाहिए। और मैं देखा है अधिकतर, सच बता रहा हूँ, गृहस्थ भक्तों का विशेष रूप से उनका खाने पीने इतना ज्यादा आवेश है कि वो 1 घंटा कम से कम जहां बैठ गए 1 घंटा खाने में लगाएंगे। अरे दर्शन करने जा रहे, चलते चलते खाना चाहिए, पत्तल लेने करके चलते हुए जब तो गाड़ी में ले लो, धोना सूखा फूका, ये पहले बताए ना विचार मूड के साथ में जाते हैं। तुम यहाँ विचार करके गए तो नहीं से यहाँ से रसे वाली सब्जी ले जाओगे और पूड़ियां ले जाओगे बना करके, और रसे वाली सब्जी थोड़ी चलते चलते खाओगे। आराम से बैठो, 1 घंटे खा लो पहले। दर्शन क्या है, वो तो वहीं रहेगा, लीला स्थली थोड़ी जा रही कहीं, तुम्हारा खाना चला जाएगा। क्योंकि ब्रह्मचारी को क्या करना चाहिए, पूरा सूखा फूका कुछ भी ले लिया, उस हिसाब से चलते चलते, कृष्ण भी चलते चलते गैयों को ढूंढने जाते थे, इधर अचार ले लिया, दही भात का कौल ले, चलते चलते खा रहे। तो ऐसे करके उन्होंने इतना समय लगा दिया कि अनंत वासुदेव मंदिर बंद हो गया। श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी बिना दर्शन किए पुरी लौट आए। उस दिन उन्होंने जल भी ग्रहण नहीं किया।
क्योंकि जाने के टाइम ही वो बोल रहे थे ठाकुर जी का दर्शन करूंगा, दर्शन करके ही जल या कुछ ग्रहण करूंगा। इतना उनका बताए ना, भगवान ऐसे ही थोड़ी वशीभूत हो जाते। जब हम लोग सुन रहे दामोदर अष्टक, उसका मतलब ही क्या है? यशोदा दृष्टवा परिश्रम कृष्ण कृपयासी स्वबंधन, मैया का परिश्रम देखा, परिश्रम देख करके कृष्ण का चित्त द्रवित हुआ। अगर हम लोग ऐसे संकल्प नहीं करते दर्शन के लिए, ठाकुर जी के लिए, तो हमारे दर्शन का क्या फल मिलेगा बताओ? थोड़ी सुकृति हो जाएगी बस, और कुछ नहीं। अगले जन्म में भी थोड़ा साधु संग मिल जाएगा, ये ऐसे कितने जन्म बीत जाएंगे। लेकिन लीला स्थलियों के दर्शन के प्रति ऐसी भावना, मुझे दर्शन नहीं हुआ, मैं अपराधी हूं, मेरा कैसा दुर्भाग्य है, भगवान ने दर्शन भी नहीं दिया। जब हमारे चित्त में ऐसी व्याकुलता आएगी तब तो कृष्ण को सोचेंगे। और खाने के लिए 1 घंटा बर्बाद कर दिया है तो अब दर्शन नहीं हो गया, कोई बात नहीं, हम ठाकुर जी का दर्शन थोड़ी करते हैं, ठाकुर जी तो हमारा दर्शन करेंगे। एक नया सिद्धांत लगा करके, चिपका करके, ब्रांड लेकर के, हाँ हम तो कर आए, परिक्रमा होगी। ऐसे कपट से काम नहीं चलेगा। दर्शन नहीं होने के कारण बहुत दुखी हुए, और मठ में पहुंचने पर स्नान तिलक आने करने के उपरांत ही फिर उसके बाद में सब कुछ करने के पश्चात उस दिन तो उन्होंने जल ही ग्रहण नहीं किया। तो सीला महाराज जी यहां पर लिख रहे हैं, क्या आजकल कोई भगवत दर्शन, वैष्णव दर्शन में ऐसा विचार करता है? और एक वैष्णव दर्शन के लिए भी इतना बढ़िया बात, कैसा अद्भुत चीज है उनके जीवन में। ये भगवान के दर्शन के लिए नहीं है सिर्फ, वैष्णव दर्शन में भी है। एक समय किसी वैष्णव के दर्शन करने के लिए गए थे, तो वो वैष्णव, अब जो भी कारण रहा, उनको तो उसमें लिखा नहीं है, तो वो वैष्णव उनसे मिले नहीं, और उन्होंने श्रील महाराज जी के लिए प्रणामी भेज दिया 100 रुपया। महाराज जी प्रणामी लेकर के आ गए 100 रुपया, और ला करके वो तो पेटी में डाल दिया। सारे दिन भूखे रहे। तो श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी ने पूछा कि महाराज जी आप प्रसाद क्यों नहीं पाए? तो कहने लगे मैं वैष्णव दर्शन के लिए गया था, लेकिन मुझे वैष्णव दर्शन नहीं हुआ, इसलिए मैं प्रसाद नहीं ग्रहण करूं। मतलब मेरा अपराध हो गया, जो अभी हमने बताया ना, कि अगर हम ठाकुर जी के दर्शन के लिए गए और मंदिर ही बंद हो गया, अब कोई वैसा कारण हो गया, जैसे मान लो गाड़ी खराब हो गई, कुछ ऐसा जो हमारे हाथ में नहीं है, तब भी हमको प्रायश्चित होना चाहिए, गाड़ी खराब क्यों हुई आज ही के दिन, ऐसे व्याकुलता होनी चाहिए ना, लेकिन वो नहीं होता है। तो तब भी फिर भी एक चलो मान लेते हैं, लेकिन अपने खुद ही टाइम बर्बाद कर रहे हैं, खाने पीने में, इधर उधर की बात करने में, कुछ और इधर उधर अनेक फालतू की बातें होती हैं, देखी हमने, उन सब बातों में टाइम बर्बाद कर दिया। दर्शन नहीं हुआ, फिर कोई बात नहीं, कोई व्याकुलता नहीं, चले आए। और ये वैष्णव दर्शन के लिए गए थे, वो नहीं हुआ तो सारे दिन प्रसाद ही नहीं पाया। कहते मैं अपराधी हूं, इसलिए मेरा वैष्णव दर्शन नहीं हुआ। इसलिए भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी का, महाराज जी आपका अपराध कुछ नहीं है, उनका ही उल्टा हो सकता है, उनका ही अपराध हो, इसकी वजह से आपका उनको दर्शन नहीं हुआ। तब श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी क्या बोले? बोले ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। आमी तो वैष्णव, क्या है वो, ये अभिमान हो गया कि मैं वैष्णव हूं, ऐसा अभिमान हो गया तो कभी भी भक्ति संभव नहीं है। हैया छेन हईवेन प्रभु जतदास, सवार चरण बंदो दंते करेगा। आमी तो वैष्णव ए बुद्धि हैले, अमानी न हब आमी, प्रतिष्ठा का आसी हृदय दूसरे हैव निरेगामी। ये सब उसमें प्रतिष्ठित थे कि मैं वैष्णव हो गया, ऐसी बुद्धि होगी तो मैं कभी अपने आप को अमानी नहीं मान पाऊंगा। फिर मुझे मान सम्मान का, मैं वैष्णव हूं, ये मुझे प्रणाम करेगा, ये मेरी सेवा करेगा, ये मुझसे ऐसे बात करेगा, इसने मुझसे ऐसे बात कैसे कर ली, ये कोई बात करने का तमीज भी नहीं है। तो इस प्रकार से वैष्णव बुद्धि हो गई तो प्रतिष्ठा सा हृदय में आ जाएगी, लोग मेरा सम्मान करें, और फिर नरक में ही जाना पड़ेगा। ऐसी उनकी भावना थी। हम लोग सुनते हैं
कैसा बिल्कुल अमानी मानत थे वो कि एक समय उनके प्रति किसी ने कह दिया कि वो तो कनिष्ठ भक्त है। तो उनके शिष्य ने जाकर के जब उनको पता चला श्रील भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज जी को, उनके शिष्यों ने बताया कि वो आपके लिए ऐसा बोल रहे, तो वो तो आनंदित हो गए। कहते हैं अच्छा ऐसा बोला, ये तो मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। अरे मेरा वैष्णवों में गढ़ना हो गया, कितने सौभाग्य की बात। देखो ये यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचन। अब इन सब चीजों को विचार करो और आज के लोगों का चरित्र देखो, कोई मिसमैच ही नहीं है। अगर बताए ना कि जैसे कोई किसी ने सन्यास ले लिया और उसको गोस्वामी नहीं लगाया पीछे कोई ने, और किसी ने मेरी जय नहीं दिया, उसकी जय दिया, मेरी जय नहीं दिया, तो पता नहीं कितने तलवारें खींच जाएंगी। आज ही इसको मठ से निकाल दो, मेरा सम्मान नहीं करता है। इस प्रकार की भावना है। और ये लोगों का चरित्र कैसा है? जब ऐसा चरित्र है तो लोग अपने आप ही शरणागत हो जाते हैं, सब चरणों में गिर पड़ते हैं। और हम जबरदस्ती प्रतिष्ठा चाहेंगे तो लोग धीरे धीरे हमसे दूर होते जाएंगे। इस प्रकार से उनकी बड़ी महिमा है। क्या करूं, समय तो खत्म हो गया है। बोलो श्रील भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज की जय।